नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अखिलेश यादव जो है परिवार से कब मिलेंगे। अखिलेश यादव परिवार से दूरी क्यों बनाए हैं? क्या यादव का मामला आता है तो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं? इस तरह के तमाम जो सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे थे, अब वो सवाल पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। और अखिलेश यादव जो है अनुराग यादव के परिवार से मिले हैं और आर्थिक मदद भी किए हैं। तो चाचा हमारे साथ हैं, अनुराग यादव के पिताजी हैं। ये गए थे, अनुराग की जो दोनों बहनें हैं आराधना और स्वाति भी अखिलेश यादव से मिलने गई थी और अखिलेश यादव ने जो है इन परिवार को बुलवाया था और ये परिवार जाके अखिलेश यादव से मिला है। तो कहीं ना कहीं किसके माध्यम से अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव तो मिले, अखिलेश यादव ने अपना काम कर दिया। योगी जी ने पहले ही अपने मंत्री से, जो कि गिरीश चंद्र यादव इस मामले में लगे हुए थे, तो वो जब जाके योगी जी से जिक्र करते हैं तो योगी जी जो है तत्काल परिवार को जो है 5 लाख की सहायता की धनराशि जो होती है वो मुहैया कराते हैं। ऐसे में विपक्ष की जिम्मेदारी पर जो लगातार सवाल उठ रहा था कि अखिलेश यादव इस परिवार से कब मिलेंगे, और अखिलेश यादव यादवों के नेता बनते हैं, यादवों के जो है रहनुमा कहे जाते हैं, तो अखिलेश यादव को इस परिवार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। परिवार के जो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है उसके साथ परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अखिलेश यादव इस परिवार से मिले हैं। अखिलेश यादव जो ने इस परिवार को जो है 2 लाख की आर्थिक सहायता भी की है। और अखिलेश यादव जो है बहनें जो हैं, अनुराग की दोनों बहनें, उनको भी उनसे भी बातचीत हुई है, उनकी बहनों से भी हम बातचीत करेंगे तो आपको बताएंगे। चाचा, अखिलेश यादव आपसे मिले हैं, क्या अखिलेश यादव के पास, सबसे बड़ी बात तो अखिलेश यादव से आपको मिलवाने के लिए कौन सा नेता ले गया था? क्या वो गई थी प्रिया सरोज, जो यहाँ मछली शहर की सांसद हैं, जो आपके दरवाजे पर आकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सांसद जी बुलडोजर कब चलेगा, तो कहती है बुलडोजर संविधान में नहीं लिखा है, क्या वो मिलवाने ले गई थी? या फिर समाजवादी पार्टी के ही जो एक दिग्गज नेता कहे जाते हैं, जो इस समय गठबंधन में विधायक हुए थे, आपके गांव के ही रहने वाले विधायक जगदीश नारायण राय जी, वो ले गए थे? या फिर सपा का कोई और नेता ले गया था? कैसे आपकी अखिलेश यादव की मुलाकात होती है? जी, सबको नमस्कार करना चाहता हूं। और जगदीश नारायण राय की जो बात आती है तो पिता तुल्य हैं जी और बच्चे की तरह मानते हैं, मेरे बच्चे को सम्मानित भी करते थे। और ले गया तो मुझे, मेरे घर का ही छोटा बच्चा है और वही बच्चा हमको लेके गया। अच्छा जी। क्या नाम है उस बच्चे का? और बच्चे का नाम उसका किशन, अच्छा। किशन यादव। अच्छा तो वो लेके गया और मुझे उम्मीद भी नहीं थी अच्छा। कि जो उम्मीदें मैं बड़े नेताओं से लगा के बैठा था, हाँ कोई बड़ा नेता ऐसा काम नहीं किया, लेकिन वो छोटा बच्चा जो काम कर गया, हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। और कहीं न कहीं खुशी भी है कि ऐसे ज़मीनी लोगों की ज़रूरत है, हाँ क्योंकि जो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, सिर्फ नेता की बात नहीं होती, सिर्फ पार्टी की बात नहीं होती है, एक मानवता के नाते जो जिम्मेदारी बनती थी कि इस गरीब की मदद कराई जाए और इसको न्याय दिलाया जाए, तो हम लोग नेता चुनते हैं। तो इसलिए नहीं चुनते हैं कि आप आओ और वादे करो चले जाओ, फिर जब वोट लेना हो फिर आ जाना, मिल जाना। पब्लिक भीड़ है, भीड़ या भेड़ समझ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल है। जहाँ एक वो को जहाँ लेके जाएंगे 50 उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा, हम इसी कार में घूमेंगे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो ये छोटा बच्चा जो काम किया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही लोगों के आशीर्वाद से वो बच्चा है, तो उसने काम किया, लेकिन आप लोगों से भी शिकायत नहीं है। आप सबको भी धन्यवाद है, प्रणाम है सबको। दोस्तों, देख सकते हैं अखिलेश यादव से मिले हैं और इनके गांव का एक छोटा सा बच्चा किशन यादव बता रहे हैं। किशन यादव जो है इस गांव का लड़का है, घर का लड़का है, वो अखिलेश यादव से मिलता है और अखिलेश यादव से जब सारी चीज़ों को बताता है तो अखिलेश यादव परिवार से मिलने के लिए उसी को जिम्मेदारी देते हैं कि परिवार से आप ला करके मिलवाइए। और एक छोटा सा बच्चा जो है परिवार को ले जा करके अखिलेश यादव से मिलवाता है और उसके बाद आर्थिक मदद भी होती है। लेकिन यहीं पर जो तमाम बड़े नेता हैं, जो समाजवादी का संगठन है जौनपुर का, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। या तमाम वो नेता हैं जो राजनीति करते हैं, यादवों की राजनीति करते हैं, या कहें कि अपनी राजनीति करते हैं, रोटी सेकते हैं राजनीतिक, वो क्यों पीछे रह जाते हैं? क्या वो अनुराग यादव के परिवार से अखिलेश यादव से मिलवाना नहीं चाहते थे? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा या कोई ज़रूरत ही नहीं समझा? क्योंकि यादव ने यादव को मारा था, हो सकता है इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाता, या फिर वो जो नेता जो जीते हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, उनका नुकसान हो जाता। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या अखिलेश यादव से क्या क्या बात हुई चाचा आपकी? भैया, मैं तो अपना दुख तकलीफ बताया उनसे
और बोला कि मुझ में इतनी औकात नहीं है कि उनसे लड़ाई लड़ सकूं और किसी वकील को हायर कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि वो लड़ाई अब आपकी नहीं है, वो लड़ाई मेरी है और वो वकील भी, वो लड़ाई मेरा ही वकील लड़ेगा। तो उन्होंने अपना वकील किया है और बोले हैं कि जब भी दिक्कत ज़रूरत हो मुझसे अकेले कमरे में ले जाके मुलाकात किए हमसे। अच्छा, आपसे अकेले मुलाकात की? जी जी, बहुत लोग लाइन में खड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। बहुत विधायक लोग भी मिलना चाहते थे, जी जी। लेकिन अखिलेश जी ने मानवता का परिचय दिया। और मैंने पहले भी आप लोगों से भी कहा था कि हमारे पास एक जिम्मेदारी है, उनके पास 50 जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे टाइम दिया। आपको धन्यवाद भैया, और आप इसी तरह से बने रहिए। और किसी पार्टी बेसिस की बात मैं कभी नहीं किया, जी जी। न मुझे राजनीति आती है, लेकिन भैया मेरे साथ जो जैसा करता है ना, मैं उसको बता देता हूँ कि भैया आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने किया, आर्थिक मदद की और बच्चियों को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने कहा। जैसे माननीय धनंजय सिंह जी ने कहा था कि हम धनंजय सिंह जी को भी भैया ही कहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम कोई भी दिक्कत हो हालचाल भी ले लेते हैं। लेकिन जो और बड़े लोगों से उम्मीद थी, जैसे प्रिया सरोज जी का कहना था कि बुलडोजर संविधान में नहीं है, तो उनसे एक सवाल मेरा है, कभी वो मिल जाए तो आप लोग जरूर पूछिएगा, तो क्या संविधान में ये है कि तलवार से किसी को काट दो, किसी का खानदान खत्म कर दो? तो कोई कानून हाथ में ले लेता है, और कानून में ये है ना कि सरकारी संपत्ति है तो सरकार अपना जब्त कर सकती है। आप वकालत की हो, मैं गांव का आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सरकार जब चाहे अपनी संपत्ति पे कब्जा कर सकती है। आप संविधान में पढ़ के आई हैं, बंजर की ज़मीन है और उस पर अवैध कब्जा, उसके बाद मेरा मकान बनने नहीं दिया, तो क्या ये आपके संविधान में लिखा हुआ है? थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए भैया। बिल्कुल, कैमरामैन अगर थोड़ा सा दिखा देंगे उस मकान को, जो मकान आज भी परिवार को चिढ़ा रहा है। तो क्या ये संविधान में है किसी गरीब का कच्चा मकान उजड़ जाए कोई बनने न दे? मेरा सवाल है प्रिया सरोज जी से। ये मकान बना नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह से मकान बनता है। ये मकान बना हुआ है मेरा, किस तरह से बना हुआ आप देख रहे हैं। तो इस सारे पे मुकदमा करना, फर्जी मुकदमा करके फंसाना, यहाँ से धनबाद झारखंड तक दौड़ाना, किसी गरीब के बच्चे को मार देना, ये आपके संविधान में लिखा है? आपने उस दिन कहा, मैं रो रहा था, मैं सुन रहा था, मैं रो रहा था, मैं बोलने के लायक नहीं था, किसी तरह से खुद को नियंत्रित कर रहा हूं। तो क्या ये आपके संविधान में है? सरोज जी, आप माननीय हैं, आप सांसद हैं, प्रणाम करता हूं आपको, मुझसे छोटी हैं फिर भी प्रणाम है आपकी सोच को, आपकी विचारधारा को। ईश्वर न करे किसी गरीब के साथ फिर ऐसा हो। और आपका संविधान, आप संविधान पढ़ाने आई थी हमारे घर पे, आइए संविधान पढ़िए, रामजीत यादव जिंदा हैं, संविधान पढ़ाइए। वोट मांगने आएंगी आप, आइए, मेरा पूरा गांव आपका इंतजार कर रहा है, पूरा कबीरुद्दीनपुर गांव इंतजार कर रहा है। प्रिया सरोज जी, आप वोट मांगने आइएगा। मैं अकेले नहीं रो रहा हूं, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश रो रहा है। आप संविधान पढ़ाने आई थी। मेरा सवाल वही है कि क्या कोई गरीब जिंदा न रह पाए? गरीब और शरीफ होना गुनाह है? पूरा गांव मेरे साथ खड़ा इसलिए नहीं है, अगर मैं बदमाश होता तो कोई मुझे पूछता ना। सिर्फ मेरी शराफत का नतीजा है कि मेरा पूरा गांव नहीं, इस पूरे एरिया में कोई दीपावली नहीं मनाया है कि उस शरीफ आदमी का बच्चा काट दिया गया, और मेरी शराफत का ही नतीजा था। नहीं तो मैं भी पिस्टल रखता, 2-4 उनके मरे होते, उसके बाद आती आप संविधान पढ़ाती। बिल्कुल चाचा, आप थोड़ा धैर्य रखिए। और सवाल भी ये उठता है, जब उस समय अनुराग के हत्या के बाद अनुराग के परिवार में संवेदना व्यक्त करने जब प्रिया सरोज आई थी, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है बुलडोजर चले। तो यानी कि एक तरह से बुलडोजर के खिलाफ थी। और आज ये पिता सवाल पूछता है उन सांसद से, प्रिया सरोज से, कि क्या अगर संविधान में बुलडोजर के लिए नहीं लिखा गया है, तो क्या तलवार से गला काटना संविधान में लिखा गया है? इस सवाल का जवाब प्रिया सरोज आपको देना है। और नाराजगी नेताओं के खिलाफ क्यों न हो, अगर एक छोटा सा गांव का बच्चा जो समाजवादी पार्टी के किसी भी पद पर नहीं है, वो ले जाकर के अगर एक बड़े नेता से, जो नेता आपको टिकट देता है, जिस नेता के चेहरे पर आप सांसद और विधायक बनते हैं, उस नेता से अगर आप एक पीड़ित परिवार को, जो नेता हर संभव मदद के लिए खड़ा है, उस नेता से आप लोग मिलवाने का काम नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे नेता होने का बेकार है। आप लोगों को ऐसे नेता होने पर जो है लालत है, ऐसे नेताओं पर जो ले जा करके नहीं मिलवा पाए। और सवाल तो बनता ही है
क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जौनपुर में बैठे हैं। एक छोटा सा बच्चा उन लोगों के चेहरे पर तमाचा मार देता है, किस तरह से अखिलेश यादव से ले जा करके मिलवाता है। अखिलेश यादव जो है इस परिवार की मदद करते हैं, और वहाँ पर जहाँ तमाम एमएलए, तमाम जो है पदाधिकारी वहाँ लाइन लगाए रहते हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को जब पता चलता है कि अनुराग यादव का परिवार आया है, तो अनुराग यादव के परिवार को सबसे पहले बंद कमरे में बुला करके बातचीत करते हैं। तो सरोज, जो प्रिया सरोज है, उनसे ये जवाब पिता मांग रहा है, पीड़ित पिता मांग रहा है कि क्या संविधान में ये लिखा है कि तलवार से गला काट दिया जाए, तो इसका जवाब आपको देना होगा। अखिलेश जी, जो अब आपने बातचीत किया, उन्होंने मदद किया, क्या आपने बताया कि घटना के बारे में, जी किस जी तरह से घटना कैसे हुई? जी जी बताया। उन्होंने कहा कि मेरी सब पे नज़र है और मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत गलत हुआ है आपके साथ। और उन्होंने कहा कि बगैर चाय पिए जाइएगा मत। अच्छा। पानी पिलवाया उन्होंने, चाय पिलवाया, और मैं तो हिल रहा था, कांप रहा था भैया, और हालत ख़राब थी। वैसे भी चल लेता हूँ तो चक्कर आने लगते हैं कमज़ोरी की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको बैठा के इनको चाय पानी कराने के बाद ही जाने देना। और जो मदद किया उन्होंने मदद किया, लेकिन जो मानवता उन्होंने दिखाई, तो यानी कि बड़प्पन जो एक नेता के अंदर हो, बड़प्पन होना चाहिए, वो सब आपको अखिलेश यादव के अंदर दिखा। जी जी बिल्कुल दिखा। मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने मुझसे मुलाकात किया, जैसे माननीय सांसद जी हैं अपने धनंजय सिंह जी, जिस तरह से उन्होंने अपनत्व दिखाया, उसी तरह उन्होंने भी अपनत्व दिखाया। किसी पार्टी बेसिस की बात नहीं होती, एक मानवता की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, पढ़े लिखे सभ्य आदमी। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये हुक उठती है कि बाबा जी हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, बाबा जी क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये गरीब रो रहा है, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जहाँ नोटिस नहीं लगती वहाँ भी बुलडोज़र चल जाता है, यहाँ नोटिस लगा के भी बुलडोज़र नहीं चल पा रहा है। तो क्या जिसके पास पैसा है वो सबको मार डालेगा? कितना बार निवेदन कर चुका हूँ कि बाबा जी मरने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। हमारे ही घर के बच्चे हैं, राधेश्याम विश्वकर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं, और अपने ही बच्चे हैं। अपने लोगों से नोक झोंक भी होती है, ऐसी बात नहीं है, और सब आपस में खेल के बड़े हुए हैं। और उन्होंने प्रयास भी किया था, राधेश्याम जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन कहाँ से चूक हो रही पता नहीं। और सब लोगों ने मदद किया है, ऐसी बात नहीं है कि मदद नहीं किए हैं। हम लोग देख रहे थे कि अखिलेश यादव से मिलने से पहले आप लगातार ये कह रहे थे कि मुझे योगी जी से मिलना है, मुझे योगी जी से मिलना है। क्या कभी आप किसी भाजपा नेता से नहीं कहे? गृह मंत्री जी भी आए थे और भी नेता आए थे, उन लोगों से आपने कहा कि मुझे योगी जी से मिलवाइए? जी भैया, कहा था, बहुत बार कहा था, और ये लोग सुने नहीं। एक हमारा बच्चा है राधेश्याम, वो लगा हुआ है। अब किस वजह से, अब भाई देखिए उनके पास व्यस्तता है, प्रोटोकॉल होता है, तमाम सारी समस्याएं हैं, तो हमारा बच्चा है राधेश्याम लगा हुआ है। और देखिए बाबा जी कब याद करते हैं, लेकिन एक बार मरने से पहले तो मिलना ही चाहता हूँ। यानी कि एक बार योगी जी से ये मिल लेना चाहते हैं कि जिस तरह से ये मकान अभी तक खड़ा हुआ है, नोटिस चस्पा होने के बाद भी ये मकान नहीं गिर रहा है, क्योंकि सरकारी ज़मीन में है। बाबा चाहे तो गिरवा सकते हैं, डीएम चाहे तो गिरवा सकते हैं, क्योंकि उनका हक बनता है। ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन ये इस पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है, जिसका इंतज़ार पीड़ित परिवार लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। यानी कि बुलडोज़र चलेगा भी तो, लेकिन अब समय लगेगा। कितना समय लगता है अभी इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने जितने वकीलों से बात किया, लोग कहे कि चलेगा लेकिन समय लगेगा। 2 बेटियां अभी आपके पास हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिसमें आराधना जो है ताइक्वांडो का गेम भी खेलती है, प्लेयर भी है, एक अच्छी प्लेयर भी है। स्वाति जो अभी पढ़ रही है, तो उसको लेकर के अखिलेश यादव से आपकी क्या बातचीत हुई कि नहीं हुई? जी 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 उन्होंने कहा है कि इनके पढ़ाई लिखाई की, खेल की सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आप चिंता मत करिए, बच्चियों को जितना जो भी करना है वो करेंगी, वो सब मैं देखूंगा। अच्छा, आपसे ही मिले थे कि आपके साथ स्वाति और आराधना भी जो है अखिलेश यादव जी से मिली? नहीं नहीं, मैं था, और दोनों बच्चियां थी, किशन थे और संतोष यादव प्रधान थे। अच्छा। जी, और उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, और उन्हीं के खर्चे पे मैं आया और गया वहाँ तक, फिर रात को लाए मुझे, बच्चों को घर तक छोड़े। हाँ, सबके साथ में मिले थे हम लोग, 5 लोग थे। तो अखिलेश यादव ने जो आश्वासन दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आश्वासन तो तमाम लोग दे के अभी तक चले गए हैं, और आप पहली बार एक बड़े नेता से मिले हैं जो कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या उनके आश्वासन से आपको मतलब संतुष्टि है कि हाँ कुछ हो सकता है इस तरह से? जी भैया, अब देखिए संतुष्टि तो है, अब चूंकि वो सरकार में नहीं है, संतुष्टि है। और रह गई बात, अगर संतुष्टि की सच बात की जाए ना, तो अब मैं जीवन भर असंतुष्ट रहूँगा। आप मेरे लिए करोड़ों ला के रख दो ना, मेरे लिए सब मिट्टी है, वो पेट भरने का जरिया है पैसा सिर्फ, लेकिन संतुष्टि
अब बेटा चला गया, क्या बाप संतुष्ट होगा कभी? बिल्कुल। कभी नहीं संतुष्ट हो पाऊंगा भैया। तो ये जो है अखिलेश यादव से अनुराग यादव का परिवार मिला है, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से आश्वासन दिया है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो बेटियां हैं उनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, उसके बाद परिवार के लोग तो अखिलेश यादव से संतुष्ट हैं ही हैं, लेकिन एक पिता कभी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता जिसका सहारा चला जाए इस दुनिया से। अनुराग यादव की अगर बात की जाए तो अब दुनिया में नहीं है, पिता उसको लेकर के कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन कहीं न कहीं एक आर्थिक मदद जो अखिलेश यादव ने किया है, जो आश्वासन दिया है, जो उन्होंने अपने टीम को इस परिवार की पूरी घटना को नोट करवाया है, उसे कहीं ये उम्मीद तो जगी है कि अखिलेश यादव का अगर सरकार आएगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की अगर सरकार आती है तो एक बहन की नौकरी उनको वो दे के ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा ही कहा उन्होंने ना। जी जी, बोले हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरी दे देंगे। वो सरकार आए न आए वो अलग बात है। और हमारे सभी बच्चे लगे हुए हैं, पार्टी बेसिस की बात नहीं होती है। सपा के पार्टी के भी अपने गांव के ही बच्चे हैं, घर के ही बच्चे हैं, और भाजपा पार्टी के भी घर के ही बच्चे हैं। मैं कभी किसी पार्टी से भेदभाव नहीं किया, सभी लोग अपने हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। जिससे जो हो रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो बड़े नेताओं को करना चाहिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी ये कभी सोचा ही नहीं होगा शायद कि महामाननीयों जी से मुलाकात करें, बाबा जी से मुलाकात करें। अब जो छोटे कार्यकर्ता हैं अगर बेचारे पहुंच जाते हैं ना तो हमारी बात ज़रूर रखेंगे। जैसे राधेश्याम विश्वकर्मा जी हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचेंगे तो ये ज़रूर रखेंगे बात की राम जी चचा हैं, उनके साथ ऐसी घटना हुई है। वो बच्चा भी लगा हुआ है, वो भी अपना ही बच्चा है, वो भी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, उस सवालों पर अखिलेश यादव ने विराम लगाया है। यानी कि अखिलेश यादव से अभी तक जो समाजवादी का संगठन जौनपुर का है वो बताने का काम नहीं किया, या फिर उनके जो दो सांसद हैं इसी से जौनपुर से और मछली शहर से 2 सांसद हैं, दोनों सांसदों में तो अगर बात करें बाबू सिंह कुशवाहा की, तो अभी तक इस दरवाजे पर आए ही नहीं हैं। प्रिया सरोज का क्षेत्र है, प्रिया सरोज आती हैं तो किस तरह से बयान दे के जाती हैं आप लोगों ने सुना। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव पर जो लगातार सवाल उठ रहा था कि परिवार से दूरी क्यों, तो अखिलेश यादव ने इस पर विराम लगाते हुए फिर परिवार के साथ खड़े हैं, हर संभव इस परिवार का मदद करते रहेंगे। और जो अगर उनकी सरकार आती है तो हो सकता है स्वाति और आराधना में कोई एक आपको नौकरी भी करता दिख सकता है।